कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन 90,000 स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए फंड नहीं जारी किया गया। इसके चलते मेंटेनेंस, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई से लेकर एग्जाम के पेपर तक के लिए स्कूल प्रबंधन को अब जूझना पड़ रहा है। 2 साल बाद खुले स्कूल, बिना मेंटेनेंस खोल दिए स्कूल। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़। मध्य प्रदेश में 2 साल से पड़े बंद सरकारी स्कूल 20 सितंबर से खोल दिए गए हैं, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि सरकारी स्कूलों को बिना मेंटेनेंस ही खोल दिया गया है। प्रदेश के 90,000 सरकारी स्कूल के बैंक खातों का बैलेंस जीरो है, जिससे स्कूल प्रबंधन के पास व्यवस्था जुटाने के लिए फंड ही नहीं है। कोरोना के बीच खुले स्कूलों का मेंटेनेंस, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई से लेकर एग्जाम के पेपर तक के लिए स्कूल प्रबंधन को जूझना पड़ रहा है। इसी बीच बड़ा सवाल पैदा होता है कि बिना मेंटेनेंस क्यों खोल दिए गए सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलों को नहीं मिला फंड, स्कूलों के खातों में डाल दी जाती है आकस्मिक राशि। 100 बच्चों पर दिए जाते हैं 25,000 रुपए। प्रदेश के 90,000 सरकारी स्कूलों के बैंक खाते जीरो हैं। भोपाल के 1100 सरकारी स्कूल भी शामिल हैं। स्कूलों का बैंक खाता जीरो बैलेंस कर बनाया गया है नया सिस्टम। अब राज्य स्तर पर एक ही सिंगल बजट खाता बचा है। दरअसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को हर साल आकस्मिक फंड दिया जाता है, जिससे स्कूलों की व्यवस्थाएं, फर्नीचर, भवन की मरम्मत और साल भर होने वाले खर्च जैसे बच्चों के एग्जाम पेपर, स्टेशनरी पर होने वाला खर्च, डेली बेस सफाई कर्मचारियों की पेमेंट जैसी कई खर्च शामिल है। लेकिन कोरोना काल में 2 सालों से स्कूल बंद होने से सरकारी स्कूलों को फंड नहीं मिला और सरकार ने स्कूलों को बिना फंड दिए ही खोल दिए हैं, जिससे कई स्कूलों का मेंटेनेंस नहीं हो पाया है, तो कई स्कूल साफ सफाई, सैनिटाइजेशन जैसी व्यवस्थाओं के लिए जूझ रहे हैं, जिसके चलते अब स्कूल संचालक सरकार से जल्द फंड देने की मांग कर रहे हैं। खर्चे तो निश्चित रूप से जिन स्कूलों में मतलब संख्या अच्छी है वहाँ खर्चे भी ज़्यादा है, रखरखाव भी ज़्यादा है और बिल्डिंगें हमारी पुरानी हैं तो रखरखाव मांगती हैं, तो परेशानी तो आ रही है। आपको बताते हैं कि आखिर इन फंड का कहां और किस तरह इस्तेमाल होता है। फंड का कहां होता है इस्तेमाल। एग्जाम में पेपर की कॉपी में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है। अभिभावक शिक्षकों को बैठक के दौरान साफ सफाई, कोरोना में क्लासरूम और परिसर में सैनिटाइजेशन का काम, फर्नीचर की मरम्मत, भवन की मरम्मत, स्कूल भवन की रंगाई पुताई का काम, गार्डन एरिया का खर्च, लाइब्रेरी की व्यवस्था में खर्च, स्टेशनरी पर होने वाला खर्च, डेली बेस सफाई कर्मचारियों की पेमेंट, अन्य खर्च जैसे साबुन, साफ सफाई के काम पर। वहीं भोपाल के जिला शिक्षक अधिकारी नितिन सक्सेना का कहना है कि उन्होंने इसको लेकर राज्य शिक्षा केंद्र को नोटिस भेज दी है, जिसमें सरकारी स्कूलों को फंड जल्द से जल्द रिलीज करने को कहा गया है। अकाउंट खोला गया है और उस संबंध में शीघ्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। लगभग कितने स्कूल होंगे भोपाल में जिनको? भोपाल में लगभग हमारे पास 1100 स्कूल हैं। अब इस पूरे ही मामले पर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सरकार सिर्फ बोलने की सरकार है, सरकार द्वारा कुछ काम नहीं किया जाता। तो वही सरकार का कहना है कि अभी कोरोना काल से निकले हैं, स्कूल खोले गए हैं, सरकार स्कूलों को पूरी व्यवस्था को लेकर सावधानी बरत रही है और फंड को भी निर्धारित रूप से लाया जा रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि फंड में भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस ने किया है। कोरोना के पैंडेमिक से हम लोग अभी तक निकल रहे थे पिछले 1-1.5 साल से, और इसको देखते हुए अब जब स्कूल रीस्टार्ट हुए हैं तो एक तो बच्चों की संख्या पर लगातार सरकार ने उसको निर्धारित कर दिया है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग हो, और जहां तक है फंड की बात और जहां तक है कांग्रेस की बात, तो हर चीज में फंड का भ्रष्टाचार करना, शिक्षा को जिस तरीके से गड्ढे में गाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, आज वो सिर्फ आरोप लगा रही है, आरोप के अलावा कुछ नहीं। दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई मध्य प्रदेश के अंदर। इनको ना कोई मतलब है शिक्षा देने से, ना ये शिक्षित करना चाहते लोग, क्योंकि जब लोग शिक्षित हो जाते हैं तो उनको वोट नहीं देते हैं। इसके लिए आज मध्य प्रदेश के स्कूल फंड्स की कमी से परेशान हैं। फंड्स है नहीं, जो 2 साल से मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिक्षा विभाग ने स्कूलों को जो भेजना चाहिए था नहीं भेजा है। ये सरकार कंगाल सरकार है, जिसका खामियाजा हमारे स्कूल, हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं और शिक्षक हैं वो भुगत रहे हैं, निरंतर भुगत रहे हैं। मध्य प्रदेश में करीब 2 साल बाद सरकारी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अब स्कूल संचालकों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई
गई है। दरअसल राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से मिलने वाला फंड सरकारी स्कूलों में अब तक जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते स्कूल के रखरखाव और व्यवस्थाओं में स्कूल संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल संचालकों का कहना है कि कोरोना काल में खर्चा बढ़ा है, सैनिटाइजर से लेकर मास्क और तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। साथ ही डेली बेसिस पर जिन कर्मचारियों को रखा है उनको पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल संचालकों के पास अब बिल्कुल फंड नहीं बचा है, जिसके चलते अब स्कूल संचालक राज्य शिक्षा केंद्र से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फंड उपलब्ध करवाया जाए, जिससे तमाम तरह की परेशानियों को दूर किया जा सके। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ सदफ हामिद, न्यूज़ 24 भोपाल।